अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट का हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोफेशनल टीम बहरिया टाउन में जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसमें आप बहरिया की प्रॉपर्टी सेल परचेज या कोई विला सेल परचेज कोई भी किसी इवन रेंट आउट भी अगर करना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आज हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो टॉपिक है हमारा, गवर्नर स्टेट बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया है जो कि पाकिस्तान में पुराने करेंसी नोट ख़त्म हो जाएंगे और नए करेंसी नोट आएंगे। अच्छा, अब ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि क्या इससे हमारी जो रियल स्टेट की मार्केट है इसके ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में करेंसी नोट है, चाहे वो 10 रुपए का है, 20 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का या 5000 का, जिसके ऊपर 5000 के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन होती है। अच्छा, ये सब नोट तब्दील होंगे जिनके सिक्योरिटी फीचर्स भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, सीरियल नंबर भी मुकम्मल तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे जो डिज़ाइनर है जिनको इन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करें। मार्च तक नए नोटों की वो डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट आने वाले 2 सालों में नए नोट पाकिस्तान में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें इस वाले से मैंने समझा कि 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है और इसमें हमारी रियल स्टेट उस पर भी कोई असर पड़ता है या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी वाले से आज की वीडियो बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान का, आपको पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कभी ना कभी कोई ना कोई इशू बनता रहता है दहशतगर्दी के हवाले से। उसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि दहशतगर्दी में जो पैसा इस्तेमाल होता है वो हमेशा मुकामी करेंसी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसमें बहुत सारी कमी होगी इंशाल्लाह ताला। जाली नोट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सर्कुलेशन में है, इसकी रोकथाम होगी। जाली करेंसी का हमें पता ही नहीं कि कितने नोट इस वक्त सर्कुलेशन है। जब वो दोबारा गवर्नमेंट के पास जाएंगे या आप कह लें कि वो जमा कराएंगे, उस वक्त हमें आइडिया होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जाली नोट कितने ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता और वो पैसे ले लेते हैं और उनको जब वो किसी बैंक में जाते हैं या कहीं पैसे किसी कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, उस वक्त उनको आइडिया होता है कि ये हमने जाली नोट ले लिया है। अब होता है क्या है कि वो जो बैंक वाला होता है या कोई और होता है वो उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा लेता है और जो गरीब जिस बंदे ने लिया होता है उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा, इसलिए जाली करेंसी के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा जो जाली करेंसी पाकिस्तान में है ना, वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी। अच्छा, इससे जो दूसरा बड़ा फ़ायदा जो गवर्नमेंट को होगा, हमारी जीटीपी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी टैक्स जीटीपी जो होगी ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि पैसा बाहर निकलेगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी और उसके ऊपर फिर तरक्याती मनसूबे या कोई भी चीज़ें, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स के ऊपर ही चलती है। अगर टैक्स आएगा तो हमारी हेल्थ पे लगेगा, अगर टैक्स आएगा तो हमारी तालीम पे लगेगा, टैक्स आएगा तो जितने बेरोज़गार या कोई जो जिनके ऊपर ज़कात लगती है वो उनको भी फिर वही उन्हीं पैसों से पैसा जाता है। अच्छा, अब इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको एक तो दहशतगर्दी का बताया और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में पैसे डंप किए हुए हैं जो कि बाहर नहीं निकालते और वो बड़ी करेंसी की शक्ल में होते हैं। वो मेरे ख्याल में मोस्टली 5000 या 1000 की शक्ल में होते हैं। अच्छा, वो पैसा बाहर आएगा, मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बनेगा। अच्छा, इन हालात में आपको पता है कि पाकिस्तान में हालात कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, फिर क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है, हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इन हालात में हमें अपनी इकॉनमी को आगे ले जाने के लिए पैसों की अशद ज़रूरत है क्योंकि पैसे अभी हमारे पास नहीं है और गवर्नमेंट भी आपको पता है कि वो बड़े सांस गिन रही है अपने और गवर्नमेंट खैर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आने वाली है। तो इंशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला की घर उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट, अल्लाह करे अच्छी गवर्नमेंट आए और हमारे लिए अच्छे फैसले कर सके। अच्छा व्यूअर्स, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पैसा निकालते हैं तो बैंकों में जमा करवाते हैं। बैंकों में जब जमा करवाना होता है तो आपको पैसे का बताना पड़ता है कि पैसा हमारा कहाँ से आया है, हमने ये हमारे ओवरसीज़ कोई हैं, कोई रिलेटिव या दोस्त उन्होंने भेजा है या हमारे अपने पास इवन कुछ भी है, वो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। तो इसलिए लोग फिर रियल स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रियल स्टेट में बहुत सारे शोबे हैं। रियल स्टेट प्लॉट परचेज़ करते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एक पूरा इसमें रियल स्टेट में है, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं।
اس کے علاوہ کنسٹرکشن میں بھی بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں، آپ کا وہ ریزیڈینشیل آ جاتا ہے یا آپ کا کمرشل آ جاتا ہے۔ اس میں پھر زیادہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ والا جو لوگوں نے ڈمپ کیا ہوتا ہے، ویسے لوگ اس کو تو کچھ اور الفاظ میں کہتے ہیں، تو وہ پیسہ زیادہ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب کنسٹرکشن میں یہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو بہت سارے گھروں کا روزگار جڑا ہوا ہے کنسٹرکشن کے اوپر۔ کنسٹرکشن ہمارے پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتنی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارا تقریباً آپ کہہ لیں 20 یا 25% جو لوگ ہیں وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ مستری کی شکل میں ہو، مزدور کی شکل میں ہو، الیکٹرک، پلمبر، یعنی کہ ایون کوئی بھی آپ شعبہ لگا لیں، آپ کو میرے خیال میں 20 یا 25% جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ اسی کے ساتھ وابستہ نظر آئیں گے۔ اور جب یہ پیسہ یہاں پہ لگتا ہے تو ان لوگوں کا روزگار چلتا ہے، ان لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے۔ اچھا، اس میں فائدہ اب پورے ملک کا بھی ہو رہا تھا، ملک آپ کا چل رہا ہوتا ہے، آپ کا جو پیسہ اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ایک غریب بندہ وہ بھی پیسہ کما رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑا زبردست یہ اقدام کیا ہے کہ وہ خیر انہوں نے ایک تو تھوڑا سا یہ کیا کہ 2 سال کا بڑا لمبا پیریڈ لے گا کہ 2 سال بعد پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ لینا شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی، انڈیا میں بھی یہ کرنسی نوٹ بند ہوئے تھے، مگر انہوں نے فوراً رات کو اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ ہمارے صبح یہ والے نوٹ نہیں چلیں گے، اور لوگوں کی لمبی قطاریں لگی تھی اور بہت سارے لوگ ذیل و خوار ہوئے تھے۔ مگر پاکستان میں انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ مارچ تک ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہوگا، مارچ کے بعد نیکسٹ 2 ایئرز میں ہمارے نئے نوٹ مارکیٹ میں آ جائیں گے، اور پرانے نوٹ جتنے بھی ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ جیسے مارکیٹ جائیں گے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہوتے رہیں گے، وہ ان کو اپنے پاس ڈمپ کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ بڑا زبردست آنے والا وقت جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت زبردست رہے گا۔ باقی اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں پراپرٹی کلیکشن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔